नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अड्डा। आज हम उस घटना स्थल पर बैठे हैं जहां से एक के बाद एक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं और कुएं धंसने की घटना के बाद में अभी जो इंतजामात हमें देखने को मिल रहे हैं, बैरिकेड्स लगा हुआ है, प्रशासन का पूरा अमला जा चुका है, पर अभी पुलिस इस मौके पर तैनात है। हमारे साथ चर्चा के लिए विदिशा एडिशनल एसपी श्री संजय साहू जी हैं। हम उनसे इस पूरे मामले की विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे इस घटना की खबर उनको लगती है और कैसे उनका यहाँ इस घटना स्थल तक पूरा मूवमेंट होता है। सर, परसों शाम के समय एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि गंज वासोदा में लाल पठार करके जगह है, वहाँ पर एक किसी कुएं में कुछ लोग गिर गए हैं और हादसा हो गया है। तत्काल सूचना पर यहाँ पर थाना प्रभारी गंज वासोदा उपस्थित हुए थे, उनका अमला यहाँ पर आया था और जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं यही स्पॉट था जिस पर ये घटना घटित हुई थी। और जैसे ही उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई तो पूरा थाने का बल, हमारे एसडीपी साहब शर्मा साहब, ये लोग तत्काल स्पॉट पे आए थे। हम लोग उस समय विदिशा में थे। विदिशा में वीवीआईपी का मूवमेंट था और वीवीआई के मूवमेंट से जैसे ही खबर लगी वैसे ही सभी लोग यहाँ पर तत्काल उपस्थित हुए। परसों रात में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया जिसमें एसडीआरएफ की टीम लगाई गई थी। एनडीआरएफ को भी भोपाल से कॉल किया गया और एनडीआरएफ भी तत्काल भोपाल से रवाना हुई। आने का जो समय लगा वही उनका यूज़ हुआ था और उन्होंने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चालू किया तो उसमें 15 लोगों को तो तत्काल कुएं के अंदर से घायल अवस्था में निकाला गया था और उनको चिकित्सा यहाँ पर गंज वासोदा का जो लोकल अस्पताल है वहाँ पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद विदिशा रेफ़र किया गया। उसमें से एक घायल को हमीदिया हॉस्पिटल के लिए भी रेफ़र किया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था तो हमारी होमगार्ड्स की और एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगी हुई थी। होमगार्ड्स के हमारे कंपनी कमांडर मिस्टर एस डी पिल्लई भी साथ में थे और उसी समय सामने की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी धसकी, एक ट्रैक्टर उसमें गिर गया। ट्रैक्टर चालक को बचा लिया गया था और उसमें हमारे 4 पुलिस वाले भी कुएं के अंदर चले गए थे। बट ईश्वर की कृपा रही कि उसमें से किसी को भी बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी, घायल हुए, उनको निकाला गया। इस तरीके से टोटल 20 घायलों को यहाँ से बाहर निकाला गया था और 11 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। तो उन 11 लोगों को पूरा जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन परसों शाम रात से चालू किया गया था वो कल रात में लगभग 10 बजे ख़त्म हुआ और 11 बॉडीज़ निकाली गई जिसमें कल 6 लोगों का पीएम हुआ था और फ्यूनरल हुआ था। आज 5 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद में 5 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है और चूँकि आप सामने देख ही रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ये मिट्टी जो है वो लगातार नीचे की तरफ धसक रही है, तो इसको सभी तरफ से बैरिकेड किया गया है कि कहीं कोई देखने के लिए आए और कहीं कोई दोबारा इस तरीके से कोई कैजुअल्टी ना हो जाए। इनफैक्ट कभी कभी जानवरों का भी आने की संभावना रहती है, तो कोई जानवर भी यहाँ ना आए और उसके लिए हमने पूरी लगातार पुलिस यहाँ पर लगाई हुई है, तो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रही है। ठीक। तो जैसा कि आपने बताया कि पुलिस जब आई उस समय एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें नहीं थी, तो उस समय के लिए आपके पास जो है रेस्क्यू का काम भी था पुलिस के हाथ में, वो किस प्रकार से मैनेज किया गया, वो किस प्रकार से शुरू किया गया पुलिस द्वारा, शुरुआत से जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई हादसा होता है तो जो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टीम होती है हमारी, वो काफ़ी कम उसमें लोग रहते हैं क्योंकि इनिशियली 5-7 आदमी ही एक जगह घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टीम जो थी हमारी उसके पास में बल काफ़ी कम था और यहाँ पर तकरीबन उस समय 500 से 700 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो पहला काम तो उस टीम का ये था कि अब जो हादसा हो गया है उसके बाद कोई दूसरा हादसा ना हो। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ा चैलेंज होता है उस टाइम। तो एक तो उन लोगों को संभालना था, दूसरा जो एजिटेटिंग पब्लिक होती है वो उस समय घटना के समय लगभग वो ना सुनने की स्थिति में रहते हैं, तो उनको समझाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हमारी जो फर्स्ट इनिशियल टीम थी, हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी साहब और यहाँ की जो लोकल की जो हमारी बासोदा देहात और थाने की जो टीम थी, उसको शुरू में काफ़ी देर 1-1.5 घंटे काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा जब तक कि उनको और एनहेंस्ड फोर्स नहीं मिल गया, कुछ बल और नहीं मिल गया एक्स्ट्रा, तब तक उनके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी शुरू में। तो क्या एग्जैक्ट समय रहा होगा जब आपके पास सूचना मिली या बासुदा पुलिस को यहाँ मतलब पहला मूवमेंट हो चुका था कि ये घटना इतनी बड़े स्तर पे घट चुकी है? लगभग शाम को 7 सवा 7 के आसपास जो है सूचना आई थी और उस पर हमारी फर्स्ट टीम जो है तत्काल 10 मिनट के अंदर यहाँ से, थाने से जितना समय यहाँ लगता है आने में, उतनी देर में ही तत्काल हमारी पहली टीम यहाँ पर आ गई थी। ठीक। तो 10 मिनट के अंदर जो मूवमेंट हुआ उसके बाद में एक बात और देखने में आती है कि जब घटना जैसे जैसे सब जगह फैलती गई और लोगों का एकदम से जमावड़ा यहाँ हुआ और उसका एक देखने को भी मिला, उसके कारण से कुआं दोबारा धंसका और कुछ लोग उसमें गिरे।
तो उस समय जो है स्थिति क्या नियंत्रण में नहीं थी कि वो घटना दोबारा क्यों घटी, क्यों लोग इतने करीब जा सके, या इतनी तत्काल में बैरिकेडिंग्स क्यों नहीं हो पाई? ये देखिए, इनिशियली तो एक बच्चे के गिरने की सूचना आई थी। जब तक पुलिस आती उसके पहले ही लोग इकट्ठे होकर के वहाँ जमा हो गए थे और उसी दौरान ये हादसा दूसरा हो गया। पहले हादसे दूसरे हादसे के बीच में समय बहुत कम था। तो दूसरे हादसे में लगभग 25 लोग गिरे थे, जिसमें से 15 घायल निकाल लिए गए थे और 10 लोगों की बॉडी मिली और 5 पुलिस वाले फिर बाद में थर्ड टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो गिरे थे। तो जैसा कि आपने बताया कि पुलिस वाले भी उसमें गिरे थे, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे बचाव कार्य में पुलिस दल को कहाँ कहाँ से बुलाया गया था? इसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम भोपाल से आई थी। उनके सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर जो हैं वो बनारस से आए हुए थे और हमारी एसडीआरएफ की टीम जो है वो भोपाल से आई थी। इसके अलावा हमारा पूरा ज़िले का बल था। हमारा क्विक रिस्पांस टीम भी थी जो भोपाल से आई थी और इसके अलावा रायसेन ज़िले से भी बल आया हुआ था, भोपाल ज़िले से बल आया था और राजगढ़ ज़िले से भी बल आया था हमारे पास। सर, मेरा प्रश्न था कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से सब जगह से आती है, और कई बार होता है कि जैसे हम लोग जनरली कहीं हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक प्रकार की व्यवस्था लेकर के चलते हैं, लेकिन पुलिस को उतना समय मिल नहीं पाता है कि अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। बाकी जो संसाधन आपके इस पूरे मूवमेंट में, इसमें रेस्क्यू में लगना है, वो तो रहते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, उसको पुलिस किस प्रकार से मैनेज करती है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी तो एक्चुअली सारी ड्यूटीज़ हैं बड़ी आकस्मिक होती हैं। इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल जाना पड़ता है। परसों हमारी क्यूआरएफ की टीम भोपाल से आई थी। वो सिर्फ परसों दिन भर के लिए वीआईपी ड्यूटी करने के लिए आए थे। सुबह 8 बजे आए थे। 8 बजे का मतलब वो लगभग 6 बजे भोपाल से निकले होंगे। फोर्स अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आए थे। वो दिन भर उन्होंने ड्यूटी करी। परसों शाम को इस घटना की खबर मिली, उनको हमने यहाँ तत्काल लगा दिया। पूरी परसों रात उन्होंने ड्यूटी की, कल उन्होंने पूरे दिन भर ड्यूटी की, कल रात में भी वो ड्यूटी पे रहे और आज सुबह 8 बजे, मतलब आप 48 घंटे उनको लगभग हो गए थे, जिसमें वो अपने साथ ब्रश तक लेके नहीं आए थे। उन्होंने लोकल में यहीं सब चीज़ें ली, अवेलेबल करी और उसके बाद में फिर आज हमने उनको सामान लेने के लिए छोड़ा। अभी 2 दिन उनकी ड्यूटी और रहेगी। तो इस तरीके से कई बार ये आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मतलब 48 घंटे तक लगातार उन्होंने ड्यूटी की यहाँ पर और बिना कोई सामान लिए, और यहीं जो खाना था वो हम लोगों ने अवेलेबल कराया, उसी के आधार पर वो यहाँ रहे। तो देखने में आया कि जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, वो यहाँ जो लाल पठार ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ जाने के लिए जो त्योना रोड से रोड टर्न होता है, वहाँ पहली बैरिकेडिंग थी। उसके बाद में जो एक ओवरब्रिज था, वहाँ दूसरी बैरिकेडिंग थी। इसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग, ये जो गली यहाँ तक आती है, वहाँ ये इस प्रकार से, किस प्रकार से ये मल्टी लेयर में आप बैरिकेडिंग करते हैं और क्या व्यवस्था रहती है ये, और क्यों की जाती है? देखिए, ये एरिया आप देख रहे हैं बड़ा रिस्की जोन था और बैरिकेडिंग इसलिए की गई थी ताकि लोग यहाँ इकट्ठे ना हो। तमाशबीनों की भीड़ लगती है और उस भीड़ से कई बार दुर्घटना होने की, जैसा कि ये दुर्घटना भी हुई है, होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उनको फिल्टरिंग की गई थी ताकि कि जिस व्यक्ति का कोई यहाँ काम ना आए वो बाहर वाले सबसे मेन रोड से एंटर ना हो। वहाँ से यदि एंटर हो जाता है तो पुल के पास पे एंटर ना हो, पुल के पास से भी एंटर हो जाता है तो कम से कम यहाँ अंदर ना आए। इस तरीके से फिल्टरिंग की गई थी और इसका बड़ा लाभ भी मिला। कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी, सिर्फ लोकल के ही इसी मोहल्ले के लोग थे, बाकी बाहर से कोई नहीं आया था। तो ऐसे पूरे जब भी इस प्रकार कोई घटना घटती है, कोई बड़ा हादसा होता है, जनरली लोगों का एक मजमा इकट्ठा हो जाता है और लोग उस जगह जहां व्यवस्था के लिए एक जो संख्या होती है, जैसे किसी व्यवस्था को करने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए और वहां 40 इकट्ठे हो जाएं तो वो अपने आप में एक अव्यवस्था होती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए और किस प्रकार से इस पूरे मामले में, इस प्रकार की घटनाओं में सहयोग करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है तो पुलिस और प्रशासन का मेन एम्फेसिस ये होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जाए और कोशिश की जाए कि जितने लोग हैं वो, हमारी सबसे मेन वो प्रायोरिटी रहती है कि हम उनको यदि सभी को जीवित अवस्था में निकाल सकें तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा बड़ा रिस्की भी रहता है और जो लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो उस ऑपरेशन को हैम्पर करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि जब भी इस तरीके का हो तो कम से कम अनावश्यक लोग आकर के भीड़ ना लगाएं। जो पुलिस और बाकी की टीम जो व्यवस्थाएं कर रही हैं उनको करने दिया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जब ये पूरी घटना घट रही थी तब देखने में आया कि पुलिस के साथ साथ फ्रंट लाइन में कुछ पत्रकार भी थे और लगातार पत्रकारों की और पुलिस की आपसी छुटपुट बहस भी होती रही। तो ये इस प्रकार की स्थितियों को आप किस प्रकार से देखते हैं?
नहीं, झड़प तो कोई प्रकार की नहीं थी। कई लोग जैसे आप सामने देख रहे हैं आगे जा रहे हैं, ये पूरा एकदम रिस्की जोन है, इसमें मिट्टी कई बार रिसक चुकी है, तो सिर्फ इसलिए रोका जा रहा था कि आगे जा करके कहीं कैजुअल्टी ना हो जाए, सिर्फ पीछे किया जा रहा था। मीडिया ने भी काफ़ी सहयोग किया, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कल उन्होंने स्वयं के काम भी किए, पुलिस को भी बहुत सहयोग किया। तो ये पूरा पुलिस का काम जो होता है वो इसी कारण से कि जब ये रोका जा रहा है इस कार्यक्रम आपको जाने आने से, ताकि आपकी जो रिस्क परसेंटेज है उसको कम किया जाए, ऐसा आपका कहना है। अभी जब हम सर से चर्चा कर रहे थे तब बगल में मैडम बैठी हुई थी और उन्होंने हमें एक बात पर करेक्ट किया। तो पहले तो मैं मैम का परिचय लेना चाहूँगा। जी जी, मेरा नाम आरती यादव है। मैं प्रेजेंट में वर्तमान एसडीएम कुरवाई हूँ और रिप्रेजेंट कर रही हूँ माननीय कलेक्टर साहब को पुलिस के साथ यहाँ पे। तो जैसा कि शुरू में प्रस्तावना में जो गलती हमसे हुई थी कि हमने कहा था कि यहाँ केवल पुलिस बल तैनात है, तो इस बात पे मैम ने हमको टोका कि बताया कि नहीं, यहाँ साथ में प्रशासन का, राजस्व का और अमला भी यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ तैनात है पुलिस के साथ ही। तो इस पूरे घटनाक्रम पे ये थी समाचार अड्डा की विशेष रिपोर्टिंग, जो आपको बता रही थी कि पुलिस किस प्रकार से ऐसी विषम परिस्थितियों में कार्य करती है। देखने में आया जब समाचार अड्डा यहाँ काम कर रहा था तो रात को 12 बजे से तैनात पुलिसकर्मी सुबह के 12 बजे तक भूखे प्यासे तक इस पूरी व्यवस्था को बनाने में लगे थे। यहाँ एक नीचे एक जगह है जहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पुलिस वहाँ रोकने के लिए तैनात थी। उस स्थान पर देखा कि कुछ वो एक छोले का पेड़ नज़र आता है। उस स्थान पे उस पत्तों को तोड़ करके भी जो नाश्ता था वो उन पत्तों पर उन पुलिस वालों ने किया। तो जब जिस प्रकार से जैसी व्यवस्था, जिस हालत में व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था का पालन करते हुए पुलिस इस पूरे मौके पर मुस्तैदी से तैनात थी। और ये पूरी बैरिकेडिंग और हर जगह की ब्लॉकिंग के कारण ही देखने में रहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो रही वो यहाँ इकट्ठी नहीं हो पाई और स्थिति बाद में एकदम नियंत्रित होती चली गई और 24 घंटे के भीतर ये पूरा रेस्क्यू अभियान ख़त्म हो गया और समाप्त हो गया। ये था समाचार अड्डा के लिए मैं मधुर शर्मा, मेरे साथ कैमरे पे साथी हैं सौरभ तामेश्वरी। धन्यवाद।